हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, फीटर ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है जी। ये एग्जाम में सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हो फीटर ट्रेड के या मैकेनिकल ग्रुप के जो भी ट्रेड है जी, मैकेनिकल ग्रुप के जो भी 2 ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था जी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है जी, ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे जी, कैसे कैसे इसको सोल्यूशन इसका करेंगे। तो फर्स्ट में पूछा था जी, ड्रॉ टू व्यू फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोमेट कैप नॉट, यानी नॉट का फिगर बनाना था, डोमेट कैप नॉट का, जो उसका 2 व्यू बनाना था जी, फ्रंट व्यू और आपका टॉप व्यू बनाना था यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था, ड्रॉ ए स्नैप हेड रिवेट सुटेबल ऑफ सेंक डायमीटर 20 mm। ये सभी क्या था जी, 10-10 नंबर में क्वेश्चन था जी यहाँ पे। ये सभी देखिएगा यहाँ पे सभी 10-10 नंबर में क्वेश्चन था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन था जी हमारा, ड्रॉ ए पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड ऑफ फोकस इज एट 50 mm, यानी फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से बनाना था जी। और इसका टोटल मेजरमेंट कितना था जी, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस का दूरी था जी हमारा 50 mm। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। और उसके 4 नंबर क्वेश्चन था जी, ड्रॉ द फॉलोइंग 3 व्यू ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ बूस्ट जर्नल बेयरिंग असेंबली द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 30 mm। क्लियर हुआ जी। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में था जी हमारा 2 व्यू ऑफ फ्री हैंड स्क्रीन डोमेट कैप नॉट, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर है जी। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। ये है जी, पिछले साल पूछा था जी, अभी जस्ट अभी एग्जाम हुआ है जी, तो उस टाइम पूछा था। हो सके फिर इनकेस फ्यूचर में भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 1-2 जरूर आता है जी। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डोमेट कैप नॉट कैसा होता है, हेक्सागोनल नॉट होता है। कैसा होता है जी, हेक्सागोनल नॉट होता है, षष्ठभुजाकार। तो हम लोग सबसे पहले एक षष्ठभुजाकार आकृति बनाएंगे। तो हम इसमें कोई भी डायमीटर वगैरह कुछ नहीं, तो हम अपने से डायमीटर ले रहे हैं जी 40 mm। कितना का ले रहे हैं जी, 40 mm का डायमीटर ले लीजिए, अपने से लेकर बना। फ्री हैंड पूछा है जी, आप फ्री है कोई भी, आप 20 पे भी लेके बना सकते हैं जी। तो आप हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए 40 पे लेके बना रहे हैं जी। तो आप छोटा बड़ा कोई भी बना सकते हैं जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ना हम जितना बता रहे हैं उतना ही आप लोग बनाइए। आप फ्री है कितनाओं का बना सकते हैं। क्लियर हुआ जी। एक यहाँ पे ले लिए जी। उसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, इतना ले लिए ये 40 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये पेज को देखिए, सेट स्क्वायर से पेज को ऐसे प्रॉपर रखेंगे। देन ऐसे रखने के बाद यहाँ से पेज पे ऐसे रखने के बाद इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ से इसको ऐसे इसको कीजिए। क्लियर हुआ। अब इस लाइन को हम आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे, अभी रहने देंगे। अभी सेम अभी काम, अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो वैसा ही पेज को सेट स्क्वायर को ऐसे रख के यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे सेट स्क्वायर मेरा सही बैठा है कि नहीं जी। तो ये सब चेक करने के लिए ये सब मापदंड है, तो ऐसे अपने से चेक कर सकते हैं। तभी आप क्या करेंगे जी, सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप का आकृति हमारा क्या हुआ जी, बन गया। उसके बाद ये वाला लाइन इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इसका कार्य है जी। तो अभी आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा दिए, इसको हल्का सा और ऊपर कर ले रहे हैं जी। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब उसके बाद देखिए, ये जो कंपास का दूरी लिए थे कितना जी, ये था हमारा, ये डायमीटर कितना लिए थे जी, 40, ये 40 लिए थे जी। अब उसके बाद देखिए, अब अंदर में एक और सर्किल ड्रॉ क्या करना। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हेक्सागोनल बना लेते हैं जी आकृति। तो षष्ठभुज कैसे बनाते हैं जी, आप लोग जानते हैं जी। षष्ठभुज आकृति कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसा ही बनाते हैं जी। उसके बाद ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये प्रॉपर क्या करते हैं, सबको एक दूसरे से यहाँ से प्रॉपर मिला दे रहे हैं जी। यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट मिला दिए। उसके बाद ये वाला भी हम लोग बना क्या रहे हैं जी, डोमेट कैप नॉट बना रहे हैं जी। तो उसको ध्यान से ऐसा ही बनेगा जी, सेम टू सेम। ये हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, आप मेजरमेंट छोटा लेके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे जी। क्लियर हुआ। यहाँ पे ये वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे ये षष्ठभुजाकार आकृति बन गया। उसके बाद आगे ध्यान, अब कंपास लेंगे जी, अभी सेंटर पर रखेंगे। अब देखेंगे ये वाला जो लाइन भुजा लिए हैं, इसमें ऐसा हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो सभी भुजा से क्या हो जी, स्पर्श करते हुए गुजरे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, सभी भुजा से क्या हो रही है जी, स्पर्श करते हुए गुजर रही है ना जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से सभी भुजा से स्पर्श करते हुए यहाँ से गुजर रही है। क्लियर हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये वाला हमारा इतना तक हुआ। अब आगे नीचे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसे हम बनाएंगे। इसमें एक और छोटा सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल कितना बनेगा ये ध्यान दीजिए। जितना डायमीटर ये लिए ना, ये जितना डायमीटर लिए उसका आधा लेंगे,
तो ये वाला हमारा कितना का लिए थे जी 40 का, तब हम अब उसका आधा कितना होगा जी 20 होगा। तो 20 का हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। यानी जो बड़ा सर्किल लिए थे ना जी उसका छोटा, ये जो जितना दूरी यहाँ से यहाँ है ना इसका आधा दूरी ले लिए हैं जी। क्लियर हुआ, तो समझ में आ रहा है जी। तो आगे ध्यान से देखिए, इतना हुआ। फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्या हल्का सा 1 mm का डिफरेंट रह के एक पतला सा यहाँ पे एक और सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे हम लोग पतला सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा पतला वाला सर्किल हमारा 2 सर्किल ड्रॉ कर चुके हैं, फाइनल हुआ। देन आगे ध्यान से देखिएगा, ये जो भी हम लोग सर्किल ड्रॉ किए, ये वाला जो भी अभी से ग्राफ करते हुए ये सेंटर लाइन हुआ, उसी तरह नीचे की तरफ और भी लाइन को ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे रख लीजिए प्रॉपर, और देन प्रॉपर रखने के बाद यहाँ पे प्रॉपर रखने के बाद अब यहाँ से ये दूरी यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देंगे। देन उसी तरह यहाँ से भी दूरी आगे की तरफ बढ़ा दे। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो पार्ट है जी यहाँ से ये वाला, ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है जी। वैसा ही सेम टू सेम आप लोग भी बनाइएगा जी, ऐसे बनाइएगा तो फाइनली हमारा ड्राइंग बिल्कुल सही बनेगा जी, ऐसे। देन उसके बाद वही प्रोसेस ये हुआ। देन उसके बाद इस कॉर्नर से हमारा ये फाइनली हुआ। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ये ड्रॉ कर देंगे। देन इसको भी नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। ये वाला फाइनल, देन ये वाला भी फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये फाइनल हुआ इतना। अब देन इतना होने के बाद ये सब देखिए, ये सभी पतले पेंसिल से, ऐसा कीजिए जो पतला पेंसिल चलती है उसकी सहायता से ये सब प्रॉपर करेंगे। समझ में आ रहा है जी। अब उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर एक दूरी ले लेंगे। कितना जी, कोई भी एक दूरी ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा पेंसिल टूट गया जी, दूसरा पेंसिल। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो ये वाला आकृति हुआ। क्लियर हुआ जी। ये वाला लाइन हम यहाँ से ड्रॉ ले लिए। उसके बाद देखिए इस सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना दूरी था जी, हमारा 40 डायमीटर था। तो हम यहाँ से टोटल दोनों साइड में 40 लेंगे जी। यहाँ पे समझ में आ रहा है जी। सबको क्या करेंगे, यहाँ से हाइट हम टोटल 40 लेंगे। फिर यहाँ पर भी हम कितना लेंगे जी, 40 ही लेंगे। फिर ये भी दूरी हम कितना लेंगे जी, 40 ही लेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम फाइनली टोटल 40 दूरी ही लेंगे। क्लियर हुआ। यहाँ से भी 40 ही दूरी लेंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट भी 40 हुआ। क्लियर हुआ। देन इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए कैसे का। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हल्का सा मूव में, इसको मूवेबल में, मूव पॉइंट में मिलाएंगे इसको। देन यहाँ से भी ये वाला पार्ट मूविंग करते हुए मिलाएंगे। क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये वाला भी पार्ट ऐसे मूव करते हुए मिलाएंगे। क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये भी मूव करते हुए यहाँ से मिलाएंगे। समझ में आ रहा है जी ये कैसे हो रहा है जी। ये देखिए डोमेट कैप नॉट बन रहा है, तो थोड़ा सा ये क्या होगा हल्का सा। अब आगे ध्यान से देखिए, इतना तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, बन गया। अब देखिए ये वाला पार्ट है जी, यहाँ से ये भी क्या होगा, हल्का सा मूवेबल में होगा। क्या होगा जी, तो ये भी हल्का सा मूवेबल पॉइंट में ये हो गया। क्लियर हुआ जी। इतना फाइनल हुआ। देन फाइनल होने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, इसके बीच का दूरी टोटल हमारा कितना है जी, ये 40 था जी। तो 40 का हम क्या करते हैं जी, हम 40 का ये 40 का आधा लेंगे जी, आधा लेंगे सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट क्या लेंगे तो उसका देखिए क्या काम है सेंटर पॉइंट का। अब देखिए सेंटर लिए जी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेते हुए यहाँ से ये वाला टोटल यहाँ तक हम लोग मिला देंगे इसको जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, समझ में आ रहा है जी ये कैसे हो रहा है जी। तो देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया जी, ये फाइनली हमारा ये ऐसा हमारा डोमेट कैप नॉट ये बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ जी। तो ये फ्री हैंड स्केचिंग पूछा था, तो इसलिए हम लोग इसमें डायमेंशनिंग वगैरह नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक क्या करते हैं जी, एक पतली लाइन से ये क्या करते हैं, इसको बना भी देते या नहीं भी बनाइएगा तो कोई बात नहीं है। और बाकी ये जो पार्ट दिख रहा है जी,
हमको सिर्फ ये अब सर्किल ये वाला जो ड्रॉ किए थी साइड वाला, ये साइड वाला सर्किल क्या करते हैं, हल्का सा इरेज कर देते हैं। क्लियर हुआ जी। ये जो सर्किल ड्रॉ किए थे या नहीं भी ड्रॉ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जितना भी पार्ट ये बनाए वो किस पेंसिल से बनाए जी, HB पेंसिल से बनाए हैं। उसके बाद ये वाला जो बीच वाला जो सर्किल जो बनाए जी, ये भी हल्का सा क्या करते हैं जी, ये डार्क कर देते हैं जी। ये बाहर वाला पार्ट आप लोगों को मिटाने की आवश्यकता नहीं होगी थी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा ये इस तरह डोमेट कैप नॉट बन के रेडी हो गया जी। तो एग्जाम में अगर पूछ रहा है तो ऐसा, ये तो सिर्फ था जी फ्री हैंड स्केचिंग था। एग्जाम में ये फ्री हैंड स्केचिंग कई बार पूछता है, कई बार इसका मेजरमेंट देता है। तो मेजरमेंट देता है तो उसको भी बताएंगे ये कैसे बनता है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, तो डोमेट कैप नॉट, कैप नॉट। क्लियर हुआ। ये डोमेट इसी को क्या बोलते हैं, ये डोमेट कैप नॉट होता है जी। तो इस टाइप में हमारा क्या होता है जी, डोमेट कैप नॉट बन के रेडी हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को डोमेट कैप नॉट कैसे ड्रॉ करते हैं जी फ्री हैंड स्केचिंग, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, स्नैप हेड रिवेट सैंक डायमीटर इसका 20 mm दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में आप लोग को ये कितना नंबर का था जी, तो 10 नंबर का था। तो यहाँ पे डायमीटर ऑलरेडी दे दिया है, कितना दे दिया है जी, तो 20 mm दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग आंसर देखेंगे यहाँ पे। तो ये कैसे क्वेश्चन नंबर 2 का किस तरह बनेगा जी फिगर, तो इसको हम लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी डायमीटर इसका कितना। सबसे पहले तो हम लोग एक सेंटर लाइन, एक लाइन हम लोग एक सीधी लाइन पतली पेंसिल की सहायता से हम लोग खींच लेते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये 20 mm कितना दिया है, डायमीटर कितना दिया है जी, 20 है। तो 20 है तो ये लाइन के दोनों साइड में 10 mm का इधर और 10 mm का इधर का एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ इस तरह। उसके बाद देखिए इसका डायमीटर कितना दिया है जी, 20 है। तो इसके बीच का ये ऊंचाई इसका कितना रखते हैं जी, इसका ऊंचाई टोटल 40 रखते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला हमारा कितना रहेगा 40। आप कम बेस भी कर सकते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहे हैं जी, इतना ही रखिएगा। इससे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप 10 mm इधर और 10 mm इधर। क्लियर हुआ। अब इसको प्रॉपर क्या करेंगे जी, ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ जी, क्लियर हुआ। इतना तक आप लोगों को अभी क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है जी, ऊपर कैप जो होता है, ये क्या होता है, सैंक होता है जी। तो ये कैसे बनता है उसको ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला होता है जी, इसमें फार्मूला आप लोग को एक होता है जी, इसका इस टाइप का देखिएगा, इस टाइप का ये आकृति बनेगा। इस टाइप का आकृति हम लोग को बनाना है जी, इस टाइप का आकृति। तो ये वाला तो हमारा निकल गया जी, ये कितना 40। उसके बाद ये वाला भी हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना है जी, 20 है। तो ये क्लियर। अब ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हाइट कितना रहेगा, तो ये हमको क्लियर करना है। उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये वाला, अब इसका ये कितना चौड़ाई रहेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका होता है 0.7 D होता है जी, और इसका 1.7 D होता है जी। क्लियर हुआ। ये 0.7 D होता है और ये 1.7 D। तो जो भी डायमीटर दिया रहा है तो 1.7 D है। तो ये 20 का 20 गुने 1.7, तो ये कितना होगा जी, आप कैलकुलेट कर लिए, 7 दूना 14, तो टोटल ये 34 होगा जी। 20 में 20 से कम 20 और 20 सत्ते 140 होता है जी। तो आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा जी। तो 14 इसमें जुड़ेगा तो हमारा कितना हुआ जी, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तो हमारा 20 है। अब इसके बगल में भी कितना लेंगे, अब इधर हम 7 लेंगे, फिर हम इधर भी अब 7 लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, सॉरी। ये देखिए इसका क्या होता है, 1.6 होता है जी, 1.6 होता है। तो यहाँ पे 6 दूना 12, तो ये 12 होता है जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला क्या होता है जी हमारा, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, 6 दूना 12 होगा जी। तो 12 और 20 कितना होता है जी, 32। तो ये तो हमारा, तो दोनों साइड में हम कितना कितना ले लेंगे जी, इधर भी हमारा कितना बढ़ेगा जी, 6 आएगा, फिर हम इधर भी 6 जाएंगे। क्लियर हुआ जी इतना। अब इतना क्लियर होने के बाद आप देखिए इसका जो हाइट है जी, ये कितना है, 0. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.7 D होता है इसका हाइट। तो 0.7 गुने 20 तो कितना होगा जी, 7 दूना 14 mm। ये हाइट इसका कितना होगा जी, 14 mm होगा। कितना होगा जी, तो यहाँ से हम लोग तो 14 mm पे हम क्या करते हैं जी, मार्किंग कर देते हैं। क्लियर हुआ जी। अब मार्किंग करने के बाद इसको क्या करते हैं, ये टेपर से मिलाते हैं या कंपास की सहायता से। आप क्या कीजिए, इसको, ये कंपास की सहायता से नहीं मिलेगा जी, इसको देखिए ये बीच में रखते हैं जी, और यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे है ना जी। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे मिलाते हुए देखिए ये कैसे होता है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी टोटल ले लेते हैं जी, ये वाला इतना दूरी हुआ। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद यहाँ से लेते हुए ये वाला पॉइंट इस टाइप से हम लोग
इसको ड्रॉ कर देते हैं जी। क्लियर हुआ जी। तो ये कैसे हुआ जी, तो यहाँ पे हम इसको डार्क थोड़ा कर दे रहे हैं जी। तो या नहीं चाहते हैं तो आप फ्री हैंड स्केचिंग भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट बनाए जी, इसको हम ऐसे सीधा नहीं बनाएंगे, इसका बनाने का तरीका दूसरा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं जी, इसको हम प्रॉपर ऐसे बनाएंगे। देखिए देखिए ये वाला पार्ट हुआ, उसके बाद ये ऐसे बना देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये वाला जिस जो प्रॉपर है जी, इसका क्या करते हैं जी, डायमेंशनिंग प्रॉपर हम लोग करते हैं जी। प्रॉपर हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं। तो कैसे डायमेंशनिंग करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा टोटल डी है जी। टोटल डी कितना है जी, यहाँ पे टोटल 20 है। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, यहाँ से आप या चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये वाला पार्ट, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ऐसे, तो ये वाला टोटल डी था, उसका 2 गुना ले लिए, तो ये वाला हमारा कितना था जी, 14 था। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला जो लाइन था जी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लाइन था यहाँ से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से ये कर देंगे। और उसके बाद इसका डायमेंशनिंग प्रॉपर कितना होता है, तो ये ध्यान से देखिएगा, इसका डायमेंशन 0.7 डी होता है। क्लियर हुआ जी। तो 0.7 डी ये हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये वाला भी हम प्रॉपर ये डायमेंशन, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला, उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला, और उसके बाद ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ जी। अब इसका डायमेंशन कितना है जी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे कि कितना डायमेंशन होगा। तो इसका मेजरमेंट है हमारा जी, इसका फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये दिखाएंगे। तो इसका होता है 1.6 डी, जो भी डायमीटर होता है उसका 1.6 डी होता है। तो ये वाला हमारा क्या फाइनली बन गया जी। तो ये वाला पैराबोला बनाना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका इसमें देखिएगा डायरेक्ट्रिक्स में से और फोकस का दूरी कितना दिया है जी, टोटल आपका 50 mm दिया है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो कोई भी एक लाइन हम लोग प्रॉपर खींच लेंगे जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ये हो गया, और ये वाला हमारा बी हो गया। क्लियर हुआ जी। ये भी कोई भी एक रेखा हो गया जी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, जिसका नाम हम सी रख देंगे जी। अब ये सी रखने के बाद यहाँ से देखिए, ये जो लाइन लिए हैं इसके अनुसार हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी ये लाइन। तो ये वाला हमारा देखिए, इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, ये वाला ही हमारा क्या है जी, डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं जी। ये कौन सा लाइन है जी, डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारा ये है जी। उसके बाद देखिए ये वाला जो है जी हमारा, ये वाला ये एक्सिस है, कौन सा है जी, एक्सिस लाइन है जी, यहाँ पे एक्सिस। अब आगे ध्यान दें, अब यहाँ पे देखिएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से फोकस का दूरी कितना है जी, 50 है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 50 दूरी लीजिए यहाँ से, तो 50 दूरी देखिए हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे आ रहा है जी। तो ये वाला हम इसको एफ से दिखा दे रहे हैं जी, एफ पॉइंट से हम लोग दिखा देंगे। ये सभी कितना, कौन सा जो पतली पेंसिल चलती हो, जो हल्का पतला हो, उसकी सहायता से बनाए। उसके बाद सी और एफ हमारा कितना है जी, टोटल 50। अब इसको 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट हम स्केल रख के कर दे रहे हैं जी। अब ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा जी, इसको हम किस नाम से, इसको हम भी पॉइंट के नाम से, वर्टिक्स, इसको क्या भी के नाम से जानते हैं जी। क्लियर होगा। तो ये हमारा इतना पॉइंट हुआ। देन आगे ध्यान से देखिएगा, अब ये भी पॉइंट है, अब भी से आगे प्रॉपर 5 से 6 पॉइंट मार्किंग करते हैं, कोई भी दूरी। जैसे यहाँ पे देखिएगा, समझ में आ रहा है जी कैसे हो रहा है जी। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करेंगे, कोशिश किया जाए फिर दोबारा समझाने के लिए जी। यही क्वेश्चन है जी, जो 10 नंबर का क्वेश्चन था जी। अब यहाँ से हम लोग चाहते हैं आप 5 का तो 10 का, तो हम आपको 10 से पर मार्किंग कर रहे हैं, बराबर मार्किंग, 1 2 3 4 5 6 7 तक कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे जी, नामांकित भी कर दे रहे हैं जी। तो ये वाला 1 हुआ, ये वाला हमारा
दूसरा पॉइंट था जी। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा हमारा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 पॉइंट हम लोग ले लिए। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे। अब जो भी 1 2 3 मार्किंग किए हैं सभी से क्या करेंगे जी, सभी से हम ये जो ए बी लाइन है ना, इसी के पैरेलल लाइन हम परपेंडिकुलर लाइन हर पॉइंट से खींचेंगे। देखिए यहाँ से मिला लिए। अब एक कहाँ है जी, एक हमारा ये है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह 2 से भी करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये सब जो पेंसिल हमारी पतली चलती है उसी की सहायता से करेंगे जी कार्य। 3, उसके बाद ये हमारा चौथा था, उसके बाद ये हमारा पाँचवा, उसके बाद ये छठा, और उसके बाद ये वाला हमारा क्या था जी, सातवां। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा 7 लाइन ड्रॉ हो चुका। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये वाला कैसे हो रहा है जी। तो ये प्रॉपर सबको क्या करेंगे, सबको दिखाएंगे जी, प्रॉपर सबको। तो ये वाला प्रॉपर हो गया जी। देन उसके बाद ये करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब कंपास लेंगे जी, कंपास। अब कंपास में दूरी भरेंगे और उसके बाद देखेंगे अब 1 से लेके अब सी का दूरी भरेंगे, 1 से लेके सी का दूरी भरेंगे जी। ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर सी का दूरी, और उसके बाद एफ पॉइंट पर रखेंगे। और एक वाला जो भी है ना जी, एक वाला जो, अब वहाँ पे एक वाला जो लाइन है जी 1 से, वहाँ पे मार्किंग करें। अब 2 से लेके अब सी का दूरी भरेंगे जी कंपास में, 2 से लेकर सी तक का दूरी भरेंगे। अब यहाँ पे फिर फोकस पे रखिए, और इसके बाद 2 नंबर से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे उस पर मार्किंग करेंगे। अब 3 से लेके सी का दूरी भरिए कंपास में, और उसके बाद एफ पर रखिए, और एफ पर रखने के बाद 3 से जो परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं उसको ऊपर और नीचे ड्रॉ मार्किंग करेंगे। हो गया जी। अब 4 से लेके सी का, 4 से लेके सी का दूरी भरेंगे, और उसके बाद एफ पर रख के अब ऊपर भी मार्किंग कीजिए और नीचे भी मार्किंग कीजिए। क्लियर हुआ। अब 5 से लेके सी तक का दूरी भरेंगे, और उसके बाद एफ पर रख के ये मार्किंग ऊपर नीचे कर लेंगे। क्लियर हो रहा है जी। ये कैसे हो रहा है जी, उसी तरह सभी पॉइंट से करेंगे जी, उसी तरह सभी पॉइंट से एफ से लेकर ये भी दूरी हुआ। उसके बाद 7 से लेकर अब सी का दूरी देखिए, अब वहीं कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे, और एफ पे रखने के बाद ये 7 से जो परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं वहाँ पे मिला दें। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है जी। अब इस तरह होने के बाद अब क्या करेंगे, प्रॉपर सबको अब फ्रेंच कर्व की सहायता से, जो फ्रेंच जो सेट स्क्वायर है जी आप लोगों के पास, तो इसमें फ्रेंच कर्व की आकृति क्या होती है जी, ऑलरेडी कटी हुई रहती है। तो कोशिश करेंगे कम से कम कितना पॉइंट मिले जी, कम से कम 3 पॉइंट एक दूसरे से क्या हो, अटैच हो। कम से कम 3 पॉइंट अटैच करना है जी। तो यहाँ से आप लोग सेट स्क्वायर की, या नहीं तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे प्रॉपर रख के, अब ये हमारा किस, ये HB पेंसिल का काम है जी, ये सब HB पेंसिल से करेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो दूरी है ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नहीं मिल रहा है तो नीचे वाला से भी मिलाएंगे, यानी किसी न किसी पॉइंट से क्या करेंगे जी, प्रॉपर मिलाइए। समझ में आ रहा है जी। तो ये वाला हुआ। सेम यही काम अब नीचे भी करेंगे। समझ में आ रहा है जी। तो यही सेम काम कैसे नीचे करेंगे इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला पार्ट। उसके बाद देखिए ये वाला भी लाइन आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद ये वाला भी पार्ट हम क्या करेंगे जी, इसको भी हम वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही ड्रॉ करेंगे जी, जिस तरह उसको ड्रॉ किया है जी। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फाइनली ड्राइंग बन के रेडी हो। ये क्या हो रहा है जी, ये पैराबोला बना जी। और किस मेथड से, यहाँ पे पैराबोला हम लोग बना चुके हैं। अब इसका हम लोग डायमेंशनिंग कर देते हैं जी। जो डायमेंशनिंग देखिए, इसका ये जो वर्टेक्स का दूरी है जो, सो यहाँ से हम लोग इसको प्रॉपर दिखा देंगे जी। उसके बाद ये वाला दूरी, तो ये वाला हमारा कितना है जी, सी से लेके भी तक का दूरी 25। उसके बाद ये अब एफ से भी, यहाँ से एफ जो है जी एफ, तो यहाँ से दूरी हम लोग खींच, इसका डायमेंशनिंग करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यहाँ से प्रॉपर इसको क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो टोटल कितना था जी हमारा, 50 था जी। तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 50 से लेकर, ये डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस का दूरी कितना है जी, 50 mm। तो क्लियर हुआ जी। तो इतना दिखा दीजिए। उसके बाद
नीचे लिख देते हैं जी ऑल डायमेंशंस आर इन mm। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ये वाला हुआ। उसके बाद नीचे एक लाइन में और लिख दिया जाता है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर ले रहे हैं जी। देखिए ये पैराबोला बनाने का कई सा मेथड होता है, लेकिन उसमें कौन सा मेथड है तो यहाँ पे लिख दिया जाता है जी। तो पैराबोला बाय, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखने के लिए हम बड़ा मोटा पेंसिल से लिख रहे हैं जी। तो ये पैराबोला बाय फोकस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेथड, डायरेक्ट्रिक्स मेथड। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हो जी, फाइनली ये वाला हमारा ड्राइंग बन के 100% रेडी हो गया। क्वेश्चन है जी, अभी 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग 3 व्यू ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ बस्ट जर्नल बेयरिंग असेंबलिंग द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 30 mm, यानी 30 mm का शाफ्ट है जी, और इसका एक फ्रंट व्यू, साइड व्यू और देन टॉप व्यू, तीनों सेम टू सेम जैसा यहाँ पे फिगर दिया है जी, वही फिगर सेम टू सेम आप लोग को ड्रॉ कर देना था। यही आपको कितना नंबर का था जी, 20 नंबर का। तो मेरे हिसाब से 100 में 95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आया ये फिगर वो कैसे, इसका मेजरमेंट कितना होगा। और बनाने का तो अलग बात है, ये मेजरमेंट वगैरह 2D, ये 3.6D, 0.7D, 0.6D, ये कितने स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है जी। और ये आपका देखिए एग्जाम में पास होने के लिए आपको 17 नंबर चाहिए था और ये 20 नंबर का था जी। बहुत से स्टूडेंट ने नहीं बोलते हैं आपको, 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसा ही सेम टू सेम जैसा है वैसा ही फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ कर दिए। लेकिन ये क्या था, फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ नहीं करना था जी, इस सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से और प्रॉपर जो मेजरमेंट दिया उसके हिसाब से बनाना था। तो हम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले सेम टू सेम, तो देखने से किस एंगल में दिख रहा है जी, ये ऑर्थोग्राफी में देखेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। क्लियर हो, ये किस एंगल में है जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। कैसे पहचाने जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंगल में हमेशा चेकिंग बॉक्स कहाँ रहता है, ये जो चेकिंग बॉक्स हमेशा कहाँ रहता है जी, नीचे होता है। वो नीचे कहीं लेफ्ट रहे या राइट, लेफ्ट या राइट में चेकिंग बॉक्स रहे तो हम क्या कहेंगे जी, चेकिंग बॉक्स का ये ब्लैंक, ये जो ब्लैंक भाग है ना, इसी को चेकिंग बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। या दूसरे शब्द में टॉप व्यू को ले लीजिए, यानी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में टॉप व्यू अगर नीचे रहता है, एक्सिस एक्स एक्सिस लाइन के नीचे टॉप व्यू रहेगा तो हमारा क्या होगा जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और वही टॉप व्यू एक्स एक्सिस के ऊपर जो रहेगा, ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, वो लेफ्ट में बने या राइट में, तो हमारा क्या होगा जी, तो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। तो हमें अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये में दिया है, ये इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ध्यान से देखिएगा कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, किसी भी पेज पर बनाने से पहले सेट स्क्वायर को अच्छी तरह क्या पूछ दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो, पेज पे काला काला धावा ना आए। ठीक है ना जी, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो क्या करते हैं, पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर क्या करते हैं, बराबर रखते हैं जी। और यहाँ पे हम लोग ये बराबर करने के बाद इसको देखिए और हल्का नीचे करते हैं जी, क्या, क्योंकि बड़ा फिगर क्या है हमारा, बहुत बड़ा है जी, तो थोड़ा सा बनाने में भी आप लोगों को सुविधा होगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला पार्ट है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया। क्लियर हुआ, तो ये वाला हमारा लाइन ड्रॉ होगा। देन देखिए अब इसी के लाइन के जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ जी, 5 mm का ऊपर और 5 mm का नीचे मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ जी, 5 mm का ऊपर और 5 mm का नीचे मार्किंग कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मार्किंग कर देने के बाद इसको इस टाइप से हम इसको ड्रॉ करते हैं। देन ऊपर वाला भी सेम ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ। देखिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, एक्स एक्सिस के, अभी एक्स नहीं दिखाएंगे कौन एक्स एक्सिस है और कौन वाई एक्सिस है, अभी बाद में समझिएगा। अभी सिर्फ ये वाला हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जी। देन उसके बाद एक बीच में कहीं भी एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए, जैसे मेरा यहीं पे ले रहे हैं जी, और पेज के बीचों बीच में लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ से देखिए क्या करते हैं जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। फिर यही सेट स्क्वायर को क्या करते हैं जी, उल्टा करेंगे और देन नीचे भी सेम कंडीशन से यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये मार्किंग कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद प्रॉपर अब इसको यहाँ पे और 3 जगह मार्किंग किए हैं, तो तीनों को एक दूसरे से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद आगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी क्या करेंगे, अरे नहीं आ रहा है जी, तो देखिए नीचे आपको कर दे रहे हैं जी। देखिए यहाँ पे 5 mm यहाँ पे और 5 mm यहाँ पे मार्किंग उधर कर दिए।
सेम प्रोसेस कहाँ करेंगे जी, नीचे भी सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन है जी, नीचे भी सेम मार्किंग 5 mm पे कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग पॉइंट है प्रॉपर एक दूसरे को, देखिए जो मार्किंग पॉइंट है यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे को मिला देंगे। वही काम ऊपर भी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे हम मिला चुके। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बना, सिर्फ ग्राफ बना। देखिए अब फिगर ये क्या है, दिखने में यहाँ पे छोटा दिख रहा है जी, लेकिन ये क्या होगा जी, इसका मेजरमेंट बड़ा है। तो हम क्या करते हैं जी, ऐसे तो मेरा यहाँ पे ये फिगर नहीं आएगा, तो पेज को हम क्या करते हैं जी, ध्यान से देखिए, पेज को हम ऐसे फोल्डिंग कर दे रहे हैं जी, ऐसे। अभी ऐसे यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा जी, और प्रॉपर दिखेगा भी, प्रॉपर फिगर जो भी बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला हमारा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं, अब देखिए अब नामांकित करते हैं। ये वाला हमारा x और x डैश, तो ये वाला हमारा x एक्सिस लाइन हो गया जी। देन ये वाला हमारा y और y डैश, क्लियर हुआ जी। तो हमारा ये वाला x एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा कौन सा है जी, y एक्सिस हो गया, क्लियर हुआ जी। इतना फाइनल होने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिए जी। क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 0.70 यानी हमको ये देखिए, ये व्यू हमारा कहाँ बन, ये वाला व्यू हम यहाँ पे बनाएंगे, देन ये वाला व्यू यहाँ पे, और ये वाला हमारा टॉप व्यू शो हमारा यहाँ पे बनाएंगे। तो देखेंगे ध्यान से कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे जी। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो 3.6D लिखा हुआ है जी, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो लिखते चलिए जी, यहाँ पे हम बोल रहे हैं जी। तो 3.6D, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पेज लेते हैं जी, पेज पे हम आप लोग को रफ करते चलते हैं जी। देन रफ करने के बाद आपको बता दें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है 0.7D लिखा हुआ है जी, ये वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ 3.6D है जी, क्लियर हुआ। देन 0.7, इस सबको जोड़िएगा तो कितना होगा जी, इसको जोड़ने पर आपको, इसको जोड़ने के बाद देखिए इससे 0.7D, 3.6D और 0.7D, इस सबको कैलकुलेट किया तो 5.0D यानी 5D आएगा। तो 5D का मतलब है 5 गुने, और D का वैल्यूएशन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे D का वैल्यूएशन कितना है जी, 30 है डायमीटर। तो 3 × 5 = 15, कितना होगा जी, 115 mm, क्लियर हुआ जी। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना आएगा जी, ये वाला 150 आएगा जी, 150। अब उसके बाद या नहीं तो आप क्या कीजिए, अलग अलग ही कैलकुलेट, तो 0.7, तो अलग अलग निकाल लीजिए तो और बेटर रहेगा जी। यहाँ पे देखिए 0.7D है, तो 0.7 × 30, तो इसको सॉल्यूशन कीजिए 7 × 21 mm आएगा जी, इसका दूरी। देन ये वाला 3.6D, तो हम इधर निकाल दे रहे हैं 3.6D। अब 3.6 × D का वैल्यूएशन है 30, तो 3 तिहाई 30 तिहाई 90 और प्लस 6 × 18, तो इसको ऐड करेंगे तो 108 mm आया, क्लियर हुआ जी। ये फिर लास्ट में है जी 0.7D, तो 0.7D है, तो 0.7D। अब इसको भी कैलकुलेशन करें 0.7D, तो ये 7 × 21 mm, क्लियर हुआ जी। अब तीनों को ऐड कीजिएगा, 21 + 108 + 21, तो हमारा 10 हाथ में 1 3 1 4 1 5, क्लियर हुआ जी। और 1 का 1 यानी ये कितना है जी, 150 mm यहाँ तक का टोटल दूरी आएगा, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला 0.6D है, कितना है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.6D, तो इसको देखिए अलग कैलकुलेट हम करते हैं, इसको हटाइए ये वाला। अब ये 0.6D, तो 0.6D, तो 0.6 × 3, तो 6 × 18 mm, क्लियर हुआ। इसका चौड़ाई कितना हो जाए हमारा, सॉरी ये ऊंचाई कितना है जी, यहाँ पे 18, क्लियर हो रहा है जी। इतना ध्यान में आया। अब इतना ध्यान में आने के बाद आगे ध्यान से देखिए, अब इसको देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। तो ये देखिए ये रफ किए हैं, ये रफ करना आप लोग को अनिवार्य है जी, नहीं रफ कीजिएगा तो खुद समझ में नहीं आएगा कैसे ड्रॉ हुआ, क्लियर है। तो उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम कितना लेंगे जी, 150 मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे 150 हम लोग मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये 0.7D था, तो इसका वैल्यूएशन हम लोग 21 निकाले थे, तो इधर से 20 1 21 इधर मार्किंग किए, फिर इधर से 10 10 20 1 21 मार्किंग कर ली, क्लियर हुआ। इतना दोनों साइड से हम लोग मार्किंग कर लें। उसके बाद देखिएगा बीच में प्रॉपर ये क्या है जी, इसका सेंटर में क्या है जी, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट है जी, ये सेंटर लाइन है, ये क्या है जी, सेंटर। तो 150 का अधिया कीजिएगा तो कितना होगा जी, 75। तो यहाँ से देख लीजिए 70 5 75, तो 75 आपका यहाँ पे आ रहा है जी, क्लियर हुआ। 75 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब सेट स्क्वायर लीजिए। देन सेट स्क्वायर लेने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लंबा होगा जी, लेकिन घबराइएगा नहीं जी, काफ़ी आसान मेथड से आप लोगों को बताएंगे कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे ये इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। तो काफ़ी आसान तरीक़ा से बताएंगे आप लोगों को। ये वाला जो भी मार्किंग पॉइंट है जी मेरा,
वहाँ सभी मार्किंग पॉइंट से प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी, देखिए यहाँ पे ये सभी सेट स्क्वायर नीचे रखिए, देन उसके बाद प्रॉपर इसको सबको मार्किंग कर देंगे। इस टाइप से हम क्या किए जी, मार्किंग कर चुके। इतना तक क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, जब इतना मार्किंग हो गया तो देखिए यहाँ से हाइट, देखिए हाइट कितना हम निकाले थे जी, हाइट 18 था, ये वाला 0.6D, तो 6 का 18, तो 18 का हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों साइड में लेकर एक ब्लॉक बना देते हैं जी। 18 का हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं। क्लियर हुआ। देन वही काम यहाँ पे भी सेम करेंगे जी, 18 का ही ब्लॉक बना देते हैं। क्लियर हुआ। देन ब्लॉक बनाने के बाद इसको ये क्या कीजिए, यहाँ से एक दूसरे को ऐसे मिला दीजिए। क्लियर हुआ। ब्लॉक बनाने के बाद इस तरह हम लोग मिला देंगे। देन आगे ध्यान से देखिएगा, ये तो ब्लॉक हमारा इतना तक बन गया जी। अभी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटर गया है जी, यहाँ से सेंटर जो गया है जी ऊपर, हाइट ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर, तो ये वाला देखिए, ये वाला शाफ्ट यहाँ पे 2D दिया है। कितना दिया है जी, 2D दिया है। तो 2D देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे नीचे वाला देखिएगा, ये जो सर्किल है जी, ये वाला सर्किल जो अंदर से जो सर्किल D, यानी कितना है जी 30। तो कंपास में दूरी भरेंगे जी, सेट स्क्वायर में कितना का जी 30 का। ध्यान से देखिए 30 है, ये D का वैल्यू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो उसका अवधिया कितना होगा जी 15। तो 15 कंपास में दूरी भर लेंगे। और देन भरने के बाद यहाँ से देखिए, ये जो सेंटर यहाँ से ये है ना जी, यहाँ से हम लोग ऊपर क्या करेंगे जी, प्रॉपर ये ऊपर मार्किंग कर लीजिए। और देन मार्किंग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जी। और देन मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक क्या कीजिए, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रहा है जी कैसे हो रहा है जी। तो यहाँ पे प्रॉपर ये क्या हुआ जी, सर्किल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 2 ठो सर्किल ड्रॉ हुआ है। कैसा, तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 mm क्या है यहाँ पे, यानी ये वाला जो है ना, ये वाला शाफ्ट है, ये जो अंदर वाला सर्किल यहाँ से 3 mm का गया। तो 15 का लिए थे, तो अब कितना का ले लेंगे जी, अब 18 का ले लेंगे। उसमें 3 और बढ़ा के एक इसी को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक और हम लोग सर्किल यहाँ से एक ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए, ये बड़ा जो सर्किल ड्रॉ हुआ है तो 2D है, तो 2D का मतलब क्या हुआ जी, यानी 30 है, तो 30 दूना यहाँ पे 2D का देखिए वैल्यूएशन निकालेंगे जी। यहाँ पे 2D का तो 2 गुने 30, तो ये वाला हमारा यानी 60 mm। क्लियर हुआ जी। तो 60 mm। और उसके बाद देखिए, तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, 60 mm है, तो 60 का अवधिया कितना होता है जी, 30 होता है जी। तो 30 mm का त्रिज्या लेकर यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी। आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बेटर से समझ में आ रहा होगा जी। देखिए इसमें कुछ नहीं है जी, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, सर्किल ड्रॉ हो गया। इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है जी, ऑलरेडी ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए हम लोग सर्किल ऐसे ड्रॉ करें, लेकिन यहाँ से क्या हुआ जी, अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर लाइन है जी, सेंटर लाइन, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका जी, वहाँ से हम लोग सेंटर लाइन का निर्माण करेंगे। जो सेंटर है ना, जो वहाँ से सेंटर लाइन का निर्माण करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। देखिए ये बात, अब यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। इतना फाइनल हुआ। देन इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब सेट स्क्वायर को नीचे कीजिए। और देन नीचे सेट स्क्वायर को करने के बाद यहाँ से देखिए, ये वाला जो दूरी है जी, थोड़ा सा और क्या कीजिए, पेज को और आपको थोड़ा सा ये सेट स्क्वायर को नीचे करना है, क्योंकि नीचे भी हमको ग्राफ बनाना है, तो दोनों काम हो जाएगा जी। तो देखिए ये जो भी दूरी है जी, ये जो भी सर्किल हम लोग ड्रॉ किए हैं जी, तो जो भी सर्किल है वहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो सर्किल वहाँ पे ड्रॉ हुआ है जी ऊपर, वहीं पे देखिए अभी सभी हम पतला पेंसिल की सहायता से बना रहे हैं जी। आप लोग भी ये सब जितना काम कीजिएगा सब पतला पेंसिल की सहायता से ही करेंगे जी। देखिए आप लोगों को समझा के बनाया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्या हो रहा है जी, थोड़ा बड़ा हो रहा है जी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी, वो कमेंट करेंगे जी, हो सके उनको और कोशिश किया जाएगा और बेटर से समझाने के लिए, या हमसे बात करने के लिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे अगर चाहते हैं बात करने के लिए, तो हमसे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर है जी, तो वहाँ से हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जी। ध्यान से देखिएगा। क्लियर हुआ जी। इतना अब ध्यान से देखिए, इतना फाइनल होने के बाद, ये वाला पार्ट इतना ड्रॉ होने के बाद अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, HB पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है जी, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला फाइनली टोटल पार्ट दिख रहा है जी, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं जी, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला फाइनली टोटल लाइन यहाँ तक हमारा ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद देखिए ऊपर वाला यहाँ से भी और इधर से इतना है जी, यानी पहले साइड वाला भी कर लीजिए। तो पेंसिल को है जी, पेंसिल थोड़ा हल्का हाथ से ही चलाइएगा क्योंकि पेंसिल टूटता बहुत है जी। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मेरा टूट गया जी पेंसिल, ये वाला। देन उसके बाद इसको अभी रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला पार्ट क्या है जी, यहाँ से डायरेक्ट क्या हुआ, मूव किया है जी नीचे की तरफ। तो ये वाला जो हमारा लाइन है ना, यहाँ तक हम क्या करेंगे जी, मूव कराएंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ हल्का सा ये क्या है, टेपर, सभी हल्का सा टेपर मिला जी, क्या है, हल्का सा टेपर में है। क्लियर हुआ। देन यहाँ पे भी वही प्रोसेस है जी, हल्का सा टेपर में ये पार्ट मिला हुआ है जी। क्लियर हुआ। देन इतना फाइनल होने के बाद यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है जी, इसको हम ये ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद फाइनली हमारा ये हो गया। समझ में आ रहा है जी, इतना तक समझ में। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, अब देखिए ये यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे ये सर्किल है जी, ये सर्किल प्रॉपर दिख रहा है जी। तो सर्किल को हम लोग सबसे फाइनली इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे गाढ़ा कर दे रहे हैं जी, थोड़ा डार्क आप लोगों को दिखने में दिखे कि हाँ सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है जी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर ये है, यहाँ से आया है मूव होकर यहाँ तक जी। तो हम इसको भी क्या करेंगे, नीचे की तरफ, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये नीचे की तरफ हम यहाँ से मूव करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम लोग मूव कर देंगे। उसके बाद से ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए अब छोटा जो सर्किल है जी, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी डार्क करते हैं। जो अंदर वाला जो दोनों सर्किल है जी, उसको हम लोग डार्क, देखिए डार्क नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार थोड़ा सा क्या करते हैं, उसी पे पेंसिल को घुमा दीजिएगा तो आपका प्रॉपर डार्क हो जाएगा। उसके बाद ये अंदर वाला जो सर्किल है जी, इसको भी सेम काम करेंगे जी। समझ में आ रहा है जी। इसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट हमारा ये क्या हुआ जी, फाइनली ये ड्रॉ हो चुका है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना तक HB फाइनली। अब थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको ऐसा चाहते हैं तो थोड़ा सा और डार्क भी कर सकते हैं, चाहते हैं तो, नहीं तो रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना फाइनली हमारा ड्रॉ हो चुका। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, सेंटर लाइन है। ये वाला सेंटर लाइन हम इसको प्रॉपर सेंटर लाइन देखिए, यहाँ से इसमें यहाँ पे सेंटर लाइन है जी। तो यहाँ पे से देखिए, तो सेंटर लाइन देखिए, सेंटर लाइन में होता क्या है जी, एक छोटा बड़ा डैश होता है, छोटा डैश बड़ा डैश, छोटा डैश बड़ा डैश, छोटा डैश। तो इस टाइप से सेंटर लाइन शो किया जाता है। तो क्लियर हुआ जी। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेंटर लाइन ड्रॉ करने नहीं आता है। तो ऐसे हुआ। देन उसके बाद ये वाला पार्ट भी, ये जो सेंटर लाइन है इसको भी हम लोग ड्रॉ कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वहीं हम बता रहे हैं जी, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे अलग से नहीं बना रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को सही से ध्यान से वॉच कीजिएगा और देखिए प्रैक्टिस कीजिए, ये हो सके फिर एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है जी। तो ऐसा ना कि आप लोग देखकर और रहने दीजिए। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक ड्राइंग, ये वाला हमारा पार्ट अभी बना। अब आगे ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कुछ दूरी है जी। अब इसका देखिए यहाँ से हम लोग इसका आधा करेंगे जी। तो ये वाला टोटल हमारा कितना मेजरमेंट था जी, ये टोटल मेजरमेंट हमारा 18 था। कितना था, 18। अब इसका आधा कितना करेंगे जी, 9। देन यहाँ पे भी इसका आधा हम लोग 9 ही। क्लियर हुआ। देन आधा करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ से इसको प्रॉपर सेट स्क्वायर की सहायता से इसको ध्यान से देखिए, इसको आगे की तरफ हम लोग ऐसे बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। समझ में आया जी इतना तक। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पे कुछ दूरी है जी। तो कितना दूरी है यहाँ पे, तो आगे देखिए यहाँ पे शाफ्ट बना हुआ है। तो ये वाला अभी आप लोग को ब्लैंक छोड़ रहे हैं जी। तो अभी इसको देखिए चाबी भी बना ही दीजिए जी। यहाँ 0 पॉइंट कितना है जी, तो यहाँ पे देखिएगा 0.05 D है। तो इसका कैलकुलेशन 0.5 गुने D का वैल्यू, तो हमारा टोटल कितना आएगा, 15 mm। कितना आएगा जी, 15 mm।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब 15 mm आएगा तो ये जो सेंटर पॉइंट मिला है जी यहाँ से, ये वाला जो कटान बिंदु, तो यहाँ से हम 15 का इधर यानी इसके जस्ट लेफ्ट में और राइट में 15 का क्या छोड़ देंगे जी, गैप छोड़ेंगे। कितना का, 15, सॉरी ये 15 का ले लिया तो 7.5 इधर और 7.5 इधर, दोनों लेफ्ट राइट में 7.5 mm का मार्किंग पॉइंट छोड़ेंगे इधर और देन इधर। क्लियर हुआ जी ये वाला पार्ट। देन वही काम हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी हम 7.5 इधर और 7.5 इधर। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला पार्ट अब यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से हम इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो पॉइंट लगा है जी मार्किंग, हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये वाला जितना लाइन है जी सबको हम आगे की ही तरफ ही बढ़ा दीजिए, क्योंकि नीचे अभी शाफ्ट बनाना है जी, नीचे वाला भी पार्ट हमारा बनाना है तो वहाँ पे काम आएगा जी। देन यही प्रोसेस यहाँ पे भी और हमारा यही प्रोसेस यहाँ पर भी। समझ में आया जी इतना। अब ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला डार्क प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक डार्क करेंगे। उसके बाद देखिए ये भी बीच में क्या है जी, गैप है और ये वाला हमारा पार्ट डार्क है। क्लियर हुआ। देन यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है जी, दोनों साइड में देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर भी सॉरी इधर ये वाला पार्ट और ये वाला भी, तो उसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी। तो इसको हम लोग यहाँ से ये कर चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा अभी देखिए, अब ये सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये वाला प्रॉपर लाइन और इधर क्या है जी, डॉटेड से दिखाया गया है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम प्रॉपर नहीं दिखाकर डॉटेड का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए यही थोड़ा थोड़ा गलती होते होते आगे चल के बहुत बड़ा गलती हो जाता है, तो इन्हीं सब गलतियों का ध्यान में रखा जाता है जी। उसके बाद देखिए दोनों साइड में क्या है, दोनों बगल ये सेंटर लाइन का, ये सेंटर लाइन दिखाया गया है, तो उस सेंटर लाइन को भी हम लोग दिखा देंगे जी। क्लियर हुआ। देन यहाँ पर भी हम लोग सेंटर लाइन को दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। तो इतना दोनों साइड में हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला जो है जी, ये वाला पार्ट इसको प्रॉपर हम लोग ऐसे दिखा देंगे। क्लियर हो रहा है जी। देखिए ये 20 नंबर कोई देगा जी, तो ये नहीं है कि फ्री में देगा, इस क्वेश्चन में तो थोड़ा माथा पीछी तो है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद देखिएगा ये हल्का सा क्या है, दोनों कॉर्नर पे टेपर टाइप का है। क्या है जी, टेपर है। यहाँ पे हम आपको पूरा फाइनली दिखाएं तो ये टेपर क्या है, हल्का सा टेपर दिखना चाहिए सभी कॉर्नर पे। तो ये वाला ऐसे होगा। देन उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट है जी, ये वाला देखिए यहाँ से जो भी दूरी है जी, सो इसको प्रॉपर हम लोग ऐसे दिखाएंगे जी। समझ में आ रहा है जी। आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी बेस्ट समझ में आ रहा होगा जी। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी तो कमेंट करेंगे जी। अगर देखिए इसका जो भी क्वेश्चन है जी, वो सभी क्वेश्चन इसमें का हर क्वेश्चन को हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व करके डाल चुके हैं जी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं जी और सीख सकते हैं जी कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला हमारा ऐसे। देन देखिए ये वाला जो पार्ट है जी ऐसे। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद अब आगे वाला पार्ट जो भी है जी यहाँ से, सो सबको प्रॉपर क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से देखिए, ध्यान से यहाँ से देखेंगे जी। देखिए क्लियर हुआ जी। तो फाइनली ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फाइनली हमारा 100% ये फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है जी, ये होल है जी, क्या है जी, ऑयल होल। ये जो ऑयल है जी, ऑयल वगैरह डालने के लिए जो होल होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इस टाइप का शाफ्ट बना देंगे। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ से ये वाला पार्ट क्लियर है। देन ये थोड़ा सा ये क्या है, यहाँ पे हम लोग कलर का इसको क्या करें, मिटा सकते हैं जी। क्लियर हो रहा है जी यहाँ पे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इतना फाइनल होने के बाद देखिए ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये फ्रंट व्यू सिर्फ बना जी। कौन सा फ्रंट व्यू, अभी डायमेंशन अभी बाद में हम लोग दिखाएंगे जी। अब नीचे वाला जाते हैं, टॉप व्यू हम लोग बनाएंगे। तो टॉप व्यू का देखिए क्या होता है, तो टॉप व्यू का सबसे पहले हम लोग देखिएगा ये वाला टोटल ग्राफ क्या है जी, नीचे आया हुआ है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा इसका दूरी ये क्या है, ये थोड़ा सा ये क्या है जी, यहाँ पे जो पिच के आर्च की तरह दिख रहा है जी यहाँ पे, तो इसको हम इसका मेजरमेंट ये क्या है जी, नहीं दिया है यहाँ पे। तो फ्री हैंड क्या है जी, फ्री हैंड, तो हम इसको हम 10 mm माप के चलते हैं और इधर का हमारा
5 mm का मान के चलते हैं। क्लियर हुआ। देखिए ये जो भी ग्राफ हम लोग नीचे ड्रॉ किए सबको प्रॉपर आगे की तरफ कर लेंगे जी, क्योंकि सभी जितना भी ड्राइंग मेरा है जी, जो भी हम लोग बनाएंगे सब इसी पे बन जाएगा जी। हमको फिर दोबारा लाइन ज़्यादा ड्रॉ खींचने की आवश्यकता है, इसलिए बड़ा बड़ा लाइन हम आप लोगों को खिंचवाया है यहाँ पे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी। तो ये वाला हम सबको आगे की तरफ बढ़ा देंगे जी, समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये वाला सबको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। यहाँ से ध्यान से देखिए, हो गया जी, सबको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब आगे यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिएगा, इसका दूरी देखिए यहाँ पे 2D कितना है जी, 2D। तो 2D का मतलब कितना हो जाए 30, D का वैल्यू 30 है, तो 2D 30 दूना 60। उसके बाद देखिए इसका दूरी कितना माने है जी, ये फ्री हैंड है, कितना है क्या है जी, फ्री हैंड। तो 10 mm इसको भी माने, तो 60 10 70 और 5 75। तो इस पे दूरी हम कितना लेंगे जी, इधर का, इधर हम लोग 75 मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 75 मार्किंग करें, उसके बाद 5, देन उसके बाद इधर से 10। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद यहाँ से, अब उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर भी लाइन है, ये वाला है ना जी, यहाँ पे देखिए ये सभी सेंटर से क्या हुआ जी, यहाँ से सेंटर से गुजरा हुआ है ये वाला पार्ट। तो ये टोटल है आपका 2D 60। तो इसको 2 भाग में बांटिए, कितना होगा जी, तो 30 होगा, हम जानते हैं जी 30। अब 30 पे हम लोग ऐसे मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ। देन मार्किंग करने के बाद अब ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जो भी मार्किंग किया है ना जी। तो या नहीं तो आप क्या कीजिए, इधर भी अब मार्किंग सेम कर देंगे। ये ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है ना जी, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला, देन ये और ये, इसके 10 20 30 और 10 20 30। अब देखिए ये इस तरह ड्रॉ करने के बाद, सॉरी ये मार्किंग कर देने के बाद अब प्रॉपर एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। अभी देखिए ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं जी, बहुत जल्दी आप लोग घबरा जाते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा तो है, लेकिन आप लोग का 100% सॉल्यूशन यहाँ पे दूर होगा जी। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को इधर उधर दौड़ने भागने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे जो भी पार्ट दिया है, हम अब HB पेंसिल लेते हैं जी। अब HB पेंसिल का हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये कितना है जी, ये 2D। तो 2D का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, यहाँ से लेके और यहाँ तक लिए थे। और वो कहाँ से है जी, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हुआ है, यहाँ से। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो ग्राफ नीचे की तरफ मेरा आया हुआ है, तो 2D का वैल्यू हमारा यहाँ तक आ रहा है जी, ये वाला पार्ट। उसके बाद हमारा यहाँ पर भी 2D का वैल्यू यहाँ तक आ रहा है। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद अब इतना आ जाने के बाद यहाँ से भी ये वाला भी पार्ट ये हुआ, देन ऊपर वाला पार्ट ये हुआ। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा इतना तक अंदर वाला पार्ट बना। उसके बाद आगे थे ये वाला, ये बॉक्स बना। उसके बाद देखिए ये सेंटर जो लाइन है जी, सेंटर लाइन पे ये देखिएगा, यहाँ पे इधर 6 है जी, यानी बड़ा वाला जो सर्किल, यहाँ पे 2 सर्किल ड्रॉ, एक 3 का और एक 6 का। तो 3 और 6 का सर्किल हम लोग ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम लोग ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं जी। तो सेंटर लाइन को ही प्रॉपर पहले ड्रॉ कर लीजिए। कैसे, तो ऐसे देखिए सेंटर लाइन हम जानते हैं, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, इस टाइप से ड्रॉ होता है जी। क्लियर है। तो ये वाला हमारा सेंटर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब आगे ध्यान से देखेंगे, अब ये जो यहाँ से जो दूरी है जी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रॉपर ये है, और देन नीचे भी हमारा ये दूरी है, और बीच में क्या है जी, ये डॉटेड, ये क्या है, डैश डैश लाइन है जी। क्लियर भाई। और ये बाहरी देखिए, बाहरी लाइन भी यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये डैश से सो रहा है। जो भी देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर ग्राफ दिख रहा है वहीं हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, इसका ये बीच में क्या है जी, ये डैश डैश से दिखाया गया है जी, और यहाँ पर भी ये डैश डैश से दिखाया गया है। क्लियर हुआ। अब इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, ये जगह जो शाफ्ट, ये अंदर वाला जो शाफ्ट बना है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये कैसे ड्रॉ करें। ये क्या है जी, फ्री हैंड है, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है जी। क्लियर हुआ। तो इसमें ज़्यादा आप लोग माथा पीछी न करेंगे कि हाँ सर ये ऐसे बनेगा। देखिए ये फ्री हैंड है, इसका हम ऐसा ही वैल्यूएशन 10 ले लिए हैं जी। देन यहाँ पे भी नीचे दूरी है ऐसे इस टाइप से, और उसके बाद ये वाला। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ हो गया जी। तो ये वाला हमारा 10 पे था, ये वाला हम इधर 5 पे लिए। क्लियर हुआ इतना फाइनली। देन इतना क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे
ये जो दूरी है जी, इधर से हम इसका देखिए ये वाला दूरी कैलकुलेट करेंगे। ये वाला कितना आ रहा है जी, तो आगे ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसका तो हम लोग क्लियर कर लिए। देन अंदर वाला ये जो लंबा है ना जी, इसका दूरी हम लोग, तो यहाँ पे 1.4D कितना है जी, 1.4D। तो 1.4D यहीं आके क्या हुआ जी, यहाँ तो 1.4 गुने D, तो D का वैल्यू 30 है, तो इसका 30 कम 30 प्लस 3 चौका 12, तो कितना होगा जी टोटल 42 mm। इसका कितना होगा जी 42। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो इसका आधा लिए थे, यहाँ 42 ऊपर ले लेंगे और 42 कितना लेंगे जी, 42 ऊपर और 42 नीचे। ये कहाँ से जी, इस सेंटर लाइन से। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, यहीं से ले लीजिए। सॉरी 42 है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है जी, तो 21 ऊपर जाएगा और 21 नीचे, तो 20 दूना 40 और 10 दूना 20 1 21, फिर 10 दूना 20 1 21, हमारा इतना इधर मार्किंग है। देन वही प्रोसेस सेम इधर भी करेंगे, कितना वही प्रोसेस 10 10 20 और 1 21, फिर 10 10 20 1 21। क्लियर हो रहा है जी। अब देन उसके बाद सेट स्क्वायर लेंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट है, और देन उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट है। सबको प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखिए प्रॉपर एक दूसरे से ऐसे फाइनली इसको मिला देंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको फाइनली ऐसे प्रॉपर मिलाइए, और देन इसको मिलाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन वो जैसे, समझ में आ रहा है जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, यहाँ तक बन गया। देन ये वाला भी देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चारों कॉर्नर पे क्या है जी, हल्का सा क्या है, टेपर में। तो आप लोग टेपर में हल्का सा मूव कराइएगा, हल्का सा जी, ज़्यादा नहीं जी, तो टेपर में हल्का रहेगा जी। तो क्लियर हुआ। तो इतना तक हमारा अभी फिगर बना हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए अंदर वाला, सॉरी ये वाला पहले यही देखेंगे। अब यहाँ से अब ये क्या है जी, यही जो दूरिया है ना, ये वाला आगे की तरफ होते हुए ये वाला नीचे आया, फिर यही पार्ट यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे आया। तो ये वाला लाइन हम लोग ला के यहाँ पे किए। अब यहाँ पे हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, कितना का जी 15, 0.5D था, तो हमारा 15 था, तो 15 का आधा करने पर कितना होगा जी, 7.5 कितना होगा जी, 7.5। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, देखिए 7.5। उसके बाद फिर यहाँ पे लेकर और यहाँ से कितना का हम लेंगे जी, 7.5। सॉरी देखिए हल्का सा ये पेंसिल चलाते समय प्रॉपर ध्यान से देखेंगे जी। तो इतना हमारा क्या हुआ जी ये। उसके बाद ये जो सर्किल ड्रॉ किए इसको हम लोग HB पेंसिल से हल्का सा क्या कर देते हैं जी, ये डार्क कर देते हैं। क्लियर भाई। तो ये वाला फिर यही काम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, देखिए यहाँ पे ये वाला ऐसे, देन ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रहा है जी। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये जो दूरी है जी यहाँ पे सबको क्या करेंगे, यहाँ से ये जो यहाँ पे देखिएगा ये सेंटर लाइन से दिखाया गया है जी, फिर इधर यहाँ से और इधर ये, इसके बाद ये वाला पार्ट, देन उसके बाद ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन गया जी। ये फ्रंट व्यू, देन ये साइड व्यू होगा। तो अब आगे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अब अंदर देखिए एक सर्किल, 2 सर्किल दिया, एक 3 mm का, कितना का है जी, तो 3 mm से मेरा क्या होगा जी, यहाँ से हम लोग का ये कंपास नहीं आ रहा है जी, तो इसको क्या करेंगे अंदाज से ही 3 mm का एक सर्किल लेकर यहाँ पे 3 mm का सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो। 3 mm का त्रिज्या लेकर, सॉरी थोड़ा और बड़ा होगा जी, काफ़ी हम छोटा कर दिए यहाँ पे। तो ये क्या, तो यह आप इससे माप लीजिए और यहाँ पे एक सर्किल कंपास की सहायता से 3 mm का सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए जो बड़ा सर्किल है वो कितना का, 6 mm का है जी, 6 mm का। देखिए यहाँ पे 6 mm दिया है, कितना दिया है जी, यहाँ पे छोटा का 3 है और बड़ा वाला का 6 है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो 6 mm का यहाँ पे लेकर इसका तो आ जाएगा, तो हम आसानी से इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे दिया है 3, तो इसका 1.5 रहेगा जी। आप लोग देखिए हम भी मिस कर रहे हैं जी, यहाँ पे ये क्या रहेगा जी, 1.5 mm रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम भी मिस कर रहे थे और आप लोग भी
तो डेढ़ में एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे ड्रॉ होगा, देन उसके जस्ट ऊपर एक और छोटा सा सर्किल ड्रॉ होगा। क्लियर। तो ये वाला हमारा क्या होगा जी, फाइनली हमारा क्या होगा, ये फ्रंट व्यू, देन ये हमारा टॉप व्यू बन गया। अब देखिए साइड व्यू, देखिए साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू बनाने से पहले हम लोग ये क्या करते हैं जी ये जो भी लाइन है सबका ग्राफ इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये जो भी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग ये जो भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं जी सबको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी है, यहाँ से देखिए ये सबका जो भी ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है जी सबको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान में आ रहा है जी, इस सभी को, ये सर्किल वाला हो गया, देन उसके बाद ये सेंटर वाला, देन ऊपर भी। अब ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो सेट स्क्वायर की सहायता लेकर यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हुआ, देन उसके बाद ऊपर का भी ये लाइन, जो ऊपर वाला पार्ट है जी इसको भी ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब क्लियर होने के बाद यहाँ से ये वाला क्लियर। अब उसके बाद यहाँ ये हमारा साइड व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेकिंग बॉक्स आप लोग को ड्रॉ कर रहे हैं जी, आप लोग को साफ आसान तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाइए। तो 45 डिग्री का ये एंगल ड्रॉ कर लिए जी, ये वाला। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इस ग्राफ को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ये वाला ग्राफ आगे 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच करेगा वहीं से क्या होगा जी, ऐसे तिरछा मूव कर जाएगा। यहाँ से ध्यान से, ये वाला है, ये वाला पार्ट है। इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो दोनों पार्ट है जी यहाँ से, तो इसको यहाँ से हम लोग दोनों को मिलाते हुए आगे की तरफ ये वाला बढ़ाएंगे। और उसके बाद ये वाला है दूरी, और उसके बाद ये जो दूरी है जी, ध्यान में आ रहा है जी, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा जी। ये हम लोग पूरा 100% ये गारंटी देते हैं जी, ऐसा बनेगा जी। इस तरह आप लोग बना रहे हैं तो आपका 100% सही होगा। यहाँ से ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। देखिए अब आगे ध्यान से देखिए, अब जो भी ये लाइन है सबको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे करेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले सेट स्क्वायर से सीधा कर लेंगे, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं मेरा, तो यहाँ से। अब उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ, अब उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट हुआ, उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ। ध्यान से देखिएगा जी, ये जितना भी दूरी यहाँ पे है जी प्रॉपर सबको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये दूरी, देन ये दूरी, और हमारा ये दूरी। क्लियर हुआ जी। अब देखिए ध्यान से, इतना फाइनल ड्रॉ करने के बाद अब आगे ध्यान से यहाँ पे हम लोग अब HB पेंसिल लेंगे जी। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना। तो सबसे पहले 1.4D ये गया है जी, और यहाँ से, तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला गया है आपका। तो यहाँ से इतना दूरी देखिए, एक और ग्राफ हमारा क्या हुआ जी यहाँ पे छूट चुका है। तो यहाँ पे हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये दूरी हमारा ये कवर हो गया जी, समझ हो गया क्लियर। अब देन HB पेंसिल का देखिए काम क्या है जी। अब HB पेंसिल की सहायता से हम देखिए ये कितना, इसका ग्राफ, ये टोटल फाइनली इसका ग्राफ हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो देखिएगा ये 40 कितना है जी, 42 1.4D था। तो इसी का सेम टू सेम हम लोग ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। देन आगे देखिए ऊपर कहाँ गया है जी, ऊपर ये हमारा इस लाइन तक गया है जी, समझ में आ रहा है जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन हुआ। देन उसके बाद देखिए ये वाला प्रॉपर क्या है जी, आगे की तरफ ये प्रॉपर अपने में ये मिल चुका है जी, ये वाला। अब उसके बाद देखिए ऊपर जो लाइन है जी सो हमारा ये, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है जी, यहाँ से डॉटेड लाइन है, क्या है हमारा डॉटेड लाइन। तो आप इसको यहाँ से हम, यहाँ से देखिए ये वाला डॉटेड लाइन से यहाँ तक प्रॉपर आगे की तरफ ये वाला दिखा देंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये हमारा डॉटेड लाइन हो गया। देन आगे की तरफ ये फाइनली हमारा ये हुआ, और उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ जी। क्लियर हुआ जी।
अब देन ऐसे इसको प्रॉपर ऐसे मिला देंगे। ये फाइनली क्या हो जाए हमारा ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे जो शाफ्ट है जी, फिर इधर वाला भी एक शाफ्ट है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। देन सेम प्रोसेस क्या है जी, ऊपर भी सेम प्रोसेस है। तो सेम प्रोसेस में ध्यान से देखिएगा, ये टोटल फाइनली है जी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा फाइनल हुआ। देन आगे ध्यान से देखिए ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला, ये इसको भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हुआ। देन इसको यहाँ से ये प्रॉपर मिला दीजिए। इतना फाइनल ड्रॉ होने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब ये जो लाइन है ना यहाँ पे जो ये वाला देखिए ये वाला, तो इसको हम लोग सेंटर से सेंटर लाइन दिखाएंगे। क्लियर हुआ जी। तो सेंटर लाइन ये वाला हमारा फाइनली दिखा चुके। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये सेंटर लाइन दिखाने के बाद ये प्रॉपर ऐसे ये ड्रॉ, देन इसके बाद ये वाला ये ऐसे ड्रॉ, और उसके बाद ये शाफ्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हमारा ये शाफ्ट इसमें इस टाइप से थोड़ा सा कलर कर दिया जाता है। क्लियर हुआ जी ये वाला पार्ट। देन उसके बाद यहाँ से भी ध्यान से देखिए ये वाला हमारा फाइनली इधर था और देन ये वाला भी पार्ट इधर था। अब इसके बाद ये फाइनली यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए फ्री हैंड है जी। फ्री हैंड थोड़ा आप इधर उधर से भी हल्का सा मूवेबल बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। देखिए ये वाला आपका फाइनली इतना तक ड्रॉ हो गया जी। तो ये वाला हमारा इतना तक ये शाफ्ट बना। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला जो लाइन है जी, यहाँ से ये आगे की तरफ ये बढ़ाएंगे और देन ये वाला भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब इसको देखिएगा हल्का सा टेपर में क्या है जी, हल्का सा टेपर में ये मिला हुआ है जी। क्लियर हुआ। तो ये टेपर में मिला हुआ है, तो इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ। देन उतना क्लियर होने के बाद अब अंदर का देखिए यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर है जी हमारा कौन सा, इसका सेंटर लाइन कौन था जी हमारा, ये था। और यहाँ से हम इसको सेंटर ये सेंटर लाइन हम यहाँ पे दिखा देंगे जी। क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ से देखिए उसके बाद ये वाला भी शाफ्ट है। देखिए ये वाला जो सर्किल है ना, ये सर्किल वाला ये शाफ्ट यहाँ पे है जी। तो ये इधर भी और देन आपको इधर भी। क्लियर हुआ जी। तो दोनों का प्रॉपर हम लोग दिखा दीजिए इतना तक। और फाइनली इतना दिखाने के बाद ये वाला फाइनली हम लोग इतना ड्रॉ करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्या हुआ है जी, एक हल्का सा टैंक नुमा भाग बना हुआ है यहाँ पे। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट और उसके बाद ये वाला, देन ये वाला। क्लियर हुआ। इतना फाइनल हो गया हमारा ड्राइंग। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी है जी, इसको हम लोग ऐसे ये वाला पार्ट ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट है जी, इसको ऐसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखिएगा ये कैसे हो रहा है जी। जो देखिए जो आप लोग को ड्राइंग में दिया है सो वही हम लोग बना रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं जी। सेम टू सेम यही दिया है जी, सेम पार्ट। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी। देखिए ये वाला पार्ट हमारा ये ऐसे है। क्लियर हुआ। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, इतना तक हमारा ये ड्राइंग बन गया। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला बना लेने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू और देन ये टॉप व्यू हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग डायमेंशनिंग इसका कर देंगे। तो डायमेंशनिंग देखिए, जानते हैं जी डायमेंशनिंग, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से हम लोग नीचे वाला प्रॉपर सबका जो भी डायमेंशन है जी, छोटा छोटा पार्ट कर करके यहाँ पे डायमेंशन दिखाएंगे। देखिए ये एरो हेड हो गया जी, एरो हेड हो गया मेरा। तो यहाँ से तो देखिए ये फाइनली हम छोटा छोटा पार्ट करके दिखा दे रहे हैं जी, आप लोग समझ जाइएगा वहाँ पे। देखिए अगर जिनको नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए जी,
तब जाके आप लोगों को काफ़ी बेस्ट तरीक़ा से दिखाई देगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे जी, प्रॉपर सबका डायमेंशन हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये वाला हमारा है जी आपका फाइनली 13 है, देन ये वाला है 7.5, ये भी है हमारा 7.5, देन ये वाला है हमारा 17, उसी तरह इधर भी है हमारा 17, ये है हमारा 7.5, ये भी है 7.5, उसके बाद ये वाला हमारा 13। क्लियर हुआ? तो इतना तक हमारा ये वाला हमारा बना। उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है जी तो देखिए ये वाला हमारा कितना है गैप जी 3 mm, यहाँ पे जो सर्किल mm बढ़ा के दिए थे ये 3 है। देन उसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है जी ये कितना है, ये है आपका 15, देन ये है आपका 15। क्लियर है? अब नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप लोग मेजर भी कर सकते हो, प्रॉपर आएगा जी। अब उसके बाद ये वाला हमारा टोटल कितना है जी 15 है, तो 15 में से 3 निकाल दीजिए तो कितना होगा जी 12, और हमारा प्रॉपर 12। क्लियर? तो ये वाला हमारा फाइनली ड्राइंग बन गया है जी। तो इसका देखिए हम चाहते तो अलग भी इसको दिखा सकते हैं या यहाँ पे भी हम लोग दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देन वही हमारा अब इसका हाइट भी इधर क्या करेंगे जी, प्रॉपर हाइट हम लोग इसका दिखा दीजिए। ये प्रॉपर हाइट दिखाएंगे, यही देखिए यही ग्राफ क्या हुआ जो बन के जाके यहाँ पे बना, तो आपको इधर उधर दिखाने की आवश्यकता नहीं है जी, यहीं पे प्रॉपर सब दिखा सकते हैं जी। तो क्या करेंगे जी यहाँ पे इसी ग्राफ को हम लोग इधर ड्रॉ कर दे रहे हैं जी, और उधर ही प्रॉपर डायमेंशन दिखा दे रहे हैं जी। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी वो कमेंट करेंगे, हो सके उनको कोशिश किया जाएगा कि और बेटर तरीक़ा से समझाने के लिए जी। देखिए ये क्वेश्चन लगभग लड़का से नहीं बनता है जी, ये क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जी। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो 2 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए लोग, देन प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोगों से भी ये ड्राइंग बनेगा जी। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा ये फाइनली ये वाला हमारा ये एरो हेड प्रॉपर सबको एरो हेड ये दिखा देंगे जी। एरो हेड हमारा देखिए ये 10 है, देन ये 5, ये जो साफ्ट ऊपर लिए हैं जी, जो साफ्ट ये जो है ना साफ्ट ये जो नीचे है और 2 ऊपर, तो इस साफ्ट ये सॉरी ये जो आर्च लिए हैं ना जो ये इसके ये अपने से मान लिया, आप कितना मान सकते हैं, छोटा बड़ा मान सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके बीच का दूरी अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये है टोटल हमारा कितना है जी, इधर से 9 है, देन इधर से भी हमारा 9 है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये अंदर आपका 42 है, तो 42 में आप इसको ये वाला हमारा कितना है जी 15, तो ये वाला हमारा 7.5 और ये वाला हमारा 7.5। क्लियर? इस टाइप का ग्राफ बनाइएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा जी। उसके बाद ये जो दूरी यहाँ पे छूट रहा है जी 13, सॉरी कितना है जी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपका टोटल है ऊपर से आपका 21 है, 21 में से 7.5 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा जी 14 बचेगा। कितना होगा जी सॉरी 13 आएगा जी, 13.5 आएगा। तो 13.5 ऊपर 13.5 ऊपर और 13.5 नीचे। क्लियर है? तो ये वाला हमारा डायमेंशन हो गया जी। तो ये वाला हमारा क्या है जी, यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, ये वाला हमारा साइड व्यू है। क्लियर हुआ? ये वाला हमारा साइड, और ये वाला जो है जी नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम टॉप व्यू के नाम से जानते हैं। तो ये वाला हमारा क्या फाइनली ड्राइंग बन के रेडी हो गया। अब नीचे लिख भी दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस, यहाँ पे स्पेस नहीं है जी, लेकिन आप लोग एग्जाम में हो रहता है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो फाइनली हमारा ये ड्राइंग बन के रेडी हो गया जी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखिएगा जी, ये क्वेश्चन को बार बार 2 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा जी। क्लियर हुआ? तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या है फाइनली ड्राइंग बन गया। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। यहाँ से आप चाहिए तो फाइनली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बनाने से ये पहले इस टाइप का ये जितना भी है जी, ये सबका ये 3.06 है, सॉरी 3.6 है, 0.70 है, ये सब का मेजरमेंट आप लोग कर लेने के बाद ही ये सब प्रॉपर ये बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।